सुप्रभात फ्रॉम ओमकारेश्वर। दिवाली की ये अगली सुबह है और शहर बहुत शांत है। शहर अभी जगह नहीं है, लेकिन हम लोग चलते हैं, 8 बजने को है और हम लोग चलते हैं शहर का एक नज़ारा लेने के लिए। यहाँ पर शंकराचार्य का बहुत बड़ा सा एक स्टैचू भी है, उनको भी देखेंगे। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुबह के समय पे इसकी वाइब्रेंसी जरूर फील करने आइए, क्योंकि रात के समय एकदम से लाइटनिंग की वजह से अलग दिख रहा था, सुबह के समय लग रहा है एकदम से अलग, और बहुत अच्छे से आपको जल चढ़ाने का मौका भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, कुछ लोग तो अपने कंधे पे पूरा मोर का पंख लेकर आए हैं। वो बता रहे हैं कि उनके रीजन में यही चलता है, मोर का पंख है, बहुत सुंदर सुंदर। और अभी भी भीड़ नहीं है, दिवाली की सुबह है, लेकिन रात के कंपेरिजन में थोड़ा सा रश हो जा रहा है, क्योंकि स्पेस काफी कम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास जो मंदिर का प्रांगण है। जैसा कि हर मंदिर के आसपास होता है, वहां से संबंधित आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वैसे ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बड़े बड़े शिवलिंग हैं। ये शिवलिंग मंदिरों में भी जाके स्थापित होते हैं, घरों में भी जाके स्थापित होते हैं। तो अगर आपको शिवलिंग लेना है तो आप ओमकारेश्वर मंदिर के अगल बगल बहुत सारी जो दुकानें लगी हैं, वहां से आसानी से ले सकते हो। इतनी सारी नदियां हम लोगों ने देखा है, लेकिन नर्मदा नदी की कहानी बिल्कुल अलग है। इसके किनारे की चट्टान आपको एकदम विस्मृत कर देते हैं। करोड़ों साल पहले ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसे एक दूसरे के ऊपर अटके हुए हैं, जैसे कि स्वयं किसी बहुत बड़े चट्टानकार कहा जाए, क्योंकि वो मूर्तिकार नहीं है, चट्टानकार ने अपने हाथों से इसको बनाया है, और ना जाने कितने वर्ष लगे इसको बनने में। एकदम ओल्ड वाइब्स फीलिंग आती है, लगता है कि करोड़ों साल से कुछ चीज़ें तो स्टक हो गई हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे कैसे यहाँ पे सभ्यता विकसित हुई है और अब सभ्यता इन सब पे हावी हो गई है। तो इसके नीचे जो बेस है, जो इसकी चट्टान की परतें हैं, जब आप यहाँ पर आइए तो उस पर बैठ कर उस पर भी मेडिटेट करिए। आराम से इतना स्पेस दिया गया है जहाँ पे बैठ के घंटों मेडिटेशन किया जा सकता है। नेचुरल घाट्स अवेलेबल है इसके किनारे। ओमकारेश्वर टेम्पल आपको मेरे सामने दिख रहा होगा, और ये पूरा का पूरा टेम्पल जो है वो नदी के भीतर बने हुए एक आइलैंड पे है, जो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, जिसका नाम है मांधाता आइलैंड, जो कि एक राजा के नाम पर है। इसकी भी एक अलग कहानी है। 2 किलोमीटर स्क्वायर का लगभग आइलैंड है, जिसको कहा जाता है कि ओम के शेप का है, जिसपे ओमकारेश्वर टेम्पल है। नर्मदा नदी इधर भी बह रही है और उसके इधर भी बह रही है। इस साइड हमारा ओमकारेश्वर है और उधर की तरफ ममलेश्वर टेम्पल है। बीच में बहती है नर्मदा रिवर। इसको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ब्रिजेस बनाए गए हैं, और नाव से भी आप जा सकते हो। अगर हम नाव से जाते हैं तो वो लोग एक पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और वो जो आप पिलर जैसा दिख रहा है, वहीं से आपको खूब सारी सीढ़ियाँ चल के और वो मंदिर का जो शिखर है, उस मंदिर के अंदर ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए जाना होता है। दूसरा ऑप्शन ये है, जिस ब्रिज पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये सिर्फ पैदल जाने वाले लोगों के लिए। यहाँ से आप जाएँ और इस तरीके से बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने से हम लोग बच सकते हैं, लेकिन नदी का एक्सपीरियंस भी अलग होता है। बहुत सारे लोग नदी से ही जाते हैं, 50 रुपये देकर वहाँ तक जाएंगे और फिर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और ओमकारेश्वर जी का दर्शन करते हैं। फिर नीचे आके फिर नाव से वो लोग वहाँ पे पहुँचा देते हैं आपको। उधर से ममलेश्वर मंदिर का दर्शन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अन्य मंदिर भी हैं मांधाता आइलैंड पे। ये 2.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ पूरा का पूरा आइलैंड भक्ति को ही डेडिकेटेड है। तो उस टाइम पर कहा जाता है कि ये अवंती का कैपिटल सिटी भी रहा करता था। इसलिए रहा करता होगा क्योंकि ये एक सेफ एरिया में था, और परमार किंग ने, ऐसा मान्यता है कि परमार किंग ने सबसे पहले इस मंदिर को बनवाया था। फिर विदेशी अटैक की वजह से मंदिर को थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ था, उसको 19वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने रेनोवेट कराया था। तो अभी जो हमारे सामने मंदिर का हिस्सा दिखता है, वो बहुत साल, मतलब हजारों साल पुराना है। तो इसीलिए इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट करता है और इसकी देखरेख करता है। तो जब भी आप मंदिर पे आए तो इसका भी ध्यान रखिए कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा नहीं टच करें, क्योंकि वो टच करने से पूरे घिस जाएंगे। ओम नमः शिवाय।
स्वागत है आपका ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग से। ऐसा मानना है कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी और इसका भी स्पिरिचुअल महत्व उतना ही है जितना कि ओमकारेश्वर शिवलिंग का है। एक समय था जब हमारे पास रिवर से कनेक्ट उधर मांधाता आइलैंड से कनेक्ट होने का इतना अच्छा व्यवस्था नहीं होता था। तो जब बारिश का मौसम हो जाता था और नर्मदा रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था तो हमारा जो ओमकारेश्वर टेम्पल है वो पूरा डिस्कनेक्टेड हो जाता था। तो उस डिस्कनेक्शन को रोकने के लिए कि मतलब पूजा तो कंटिन्यू होना चाहिए, तो आदि शंकराचार्य ने मेन लैंड पे ये इस मंदिर का निर्माण करा था। तो लगभग ये हमारे पास 1200 साल पुराना जो टेम्पल है, इसके आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, कार्विंग बहुत सुंदर है। 4 महीने इसमें वो पूजा अर्चना होती थी। अभी तो क्योंकि ओमकारेश्वर टेम्पल जो है वो पूरा का पूरा एक्सेसिबल है, 12 महीने एक्सेसिबल है। फिर भी जब हमारे जो भी दर्शन के लिए ओमकारेश्वर आता है वो यहाँ पे भी इस मंदिर का भी दर्शन करके जाता है। और इसमें थोड़ी सी शांति कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। आराम से आप दर्शन कर सकते हो, जल चढ़ा सकते हो और इसके आर्किटेक्चर को एंजॉय कर सकते हो। और सबसे सुंदर बात, मेरे पीछे ही मुझे आदि शंकराचार्य का एक बहुत सुंदर स्टैचू दिख रहा है। आदि शंकराचार्य का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य अपने गुरु से यहीं पे गुफा में मिले थे और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसके बाद उन्होंने भारत के कोने कोने में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, धाम की स्थापना की। तो उनका इतना सुंदर स्टैचू मैं पहली बार देख रही हूँ और इस मंदिर के अंदर मुझे बहुत ही अच्छा सुकून महसूस हो रहा है क्योंकि शांति भी है और ज्योतिर्लिंग की का दर्शन भी बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो ये ऐसा एक मात्र ज्योतिर्लिंग है जो 2 मंदिरों में आपको इसका एनर्जी फील होता है। ओमकारेश्वर की ही एनर्जी आप मेन लैंड पे भी महसूस कर सकते हो क्योंकि और इसके जस्ट सामने एकदम स्ट्रेट नदी के उस पार हमारा ओमकारेश्वर मंदिर है और नदी के इस पार है ममलेश्वर टेम्पल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है इस समय पे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव का दर्शन थोड़ा नीचे की ओर है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग जो है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए हम लोगों को नज़दीक जाके ही क्लियरली विजिबल हो सकता है। ओम नमः शिवाय। ममलेश्वर प्रांगण में हम लोगों को मुलाकात हुआ छतरपुर के एक स्पेशल ट्राइब से जिसको बोन कहा जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मोर का पंख लेके डांस कर रहे थे ये लोग। तो हम लोगों को लगा कि आखिर ये क्या है, तो इसकी बहुत सुंदर कहानी है। ये लोग लगभग 12 साल में हर साल जंगलों से जब मोर नाचता है तो 5-5 पंख लेकर आते हैं और 12 साल में मतलब 12-5 लगभग 60, तो इतना जब ये चौड़ा हो जाता है तो उसको 12 वर्ष के बाद वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे एक एक पंख को नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो एक तरीके से बहुत सुंदर चीज़ को आप कृष्ण को डेडिकेटेड कर रहे हो। इस तरीके से इनकी पूरी की पूरी ट्राइबल स्टोरी किस तरीके से हिंदुइज्म से जुड़ रही है और ये काफ़ी अच्छा दिवाली के सुबह ही आए हैं और इसको लेके ये लोग 12 साल तक डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और फिर सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो एक बार जब आप लोग कर लेते हैं फिर दोबारा भी करते हैं क्या? जैसे एक बार 12 साल हो गया उसके बाद फिर से करेंगे? फिर और लोग करेंगे। आप लोग नहीं करेंगे उसके बाद? कर सकते हैं, मतलब 12 साल नहीं कर सकते हैं? 12 साल 12 साल के बाद लोग नहीं कर सकते नहीं, फिर और लोग करेंगे। और लोग तुम लोग नहीं करोगे। तो एक बार सबको जीवन काल में अपने इस टाइम में सबको करना होता है ना? और इसको लेके हर मंदिर जाते हो तुम लोग? कहाँ मंदिर जाते हो? हर जगह यहाँ जाने की इच्छा है। मतलब जहाँ ये लोग टेम्पल में सेलिब्रेट करने जाते हैं इसको लेके जाते हैं। इनका सेलिब्रेशन ऐसे ऐसे डांस करते हैं तो एकदम मोर की तरह ये फहरता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात की है, मतलब ऐसे नहीं है कि इसको मोर के पंख से काटा गया और निकाला गया, ये ओरिजिनली जब डांस करते हैं ना तभी गिरता है। तो प्रकृति से इस तरीके से सुंदरता लेके ये अपने जीवन में भी सुंदरता घोलने का प्रयास करते हैं। ओम नमः शिवाय। जब आप ममलेश्वर मंदिर में आए तो ज्योतिर्लिंग के साथ साथ इस आर्किटेक्चर को एंजॉय करना ना भूलें। आप देख सकते हैं कितने सारे खंबे लगे हुए हैं यहाँ पे और पत्थरों पे बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ करी गई हैं फूल की और ह्यूमन इमेजेस भी बनाए गए हैं। तो लाइन में खड़े होके हम इन सब चीज़ों को भी एंजॉय कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मांधाता आइलैंड की ओर जाने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रिज है जो मेन लैंड को मांधाता आइलैंड से कनेक्ट करता है, जहाँ पे बाइक एक्सेसिबल है, तो वहाँ पे हम जाने का प्रयास कर रहे हैं।
यही मंदाता आइलैंड पे एक नया बहुत सुंदर स्टैचू बन रहा है, स्टैचू ऑफ वननेस, जो कि है आदि शंकराचार्य का। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य को ही श्रेय जाता है हमारे सारे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के लिए और चारों धाम की स्थापना के लिए। शंकराचार्य टेम्पल हम लोगों ने श्रीनगर में देखा था, शंकराचार्य के बारे में हम लोगों ने गंगोत्री में पढ़ा था, और अब शंकराचार्य हमारे ओंकारेश्वर में भी स्टैचू ऑफ वननेस के रूप में सबको भव्यता की याद दिला रहे हैं। नदियों से शुभम कंकड़ नहीं शंकर चुन रही हैं। बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं कितना साफ है ये। यहाँ पे सारे पत्थर एकदम से विजिबल हैं, पहाड़ी नदियों की तरह। दो पहाड़ों के बीच में बहती हुई नर्मदा कितनी सुंदर लग रही है। और कहते हैं कि नर्मदा के किनारे का हर कंकड़ शंकर होता है। तो जब भी आप यहाँ पे आइए तो आप स्टोन हंटिंग कर सकते हैं, रॉक्स को ढूंढ सकते हैं, कुछ सुंदर शेप के रॉक्स को, जो अपने घर में आपका रहेगा और वो नर्मदा की हमेशा याद दिलाएगा।